हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके चैनल एकलव्य क्लासेस 2.0 में। बच्चों, आज की क्लास में हम लोग मैथ को शुरू करने जा रहे हैं। तो मैथ है आज का आप लोग का पहला क्लास है। सबसे पहले आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे कि मैथ की शुरुआत कहाँ से होती है, और उसके बाद हम लोग एकदम जो भी बेसिक फंडा है इसमें, जैसे कि सम संख्या, विषम संख्या, जो भी संख्या है हम उसके बारे में आज एकदम विस्तार से पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं मैथ की शुरुआत कहाँ से होती है। बच्चों, मैथ की शुरुआत आप लोग होती है गिनती से। जो गिनती हम लोग पढ़ते हैं ना, 1 2 3 4, जो छोटे छोटे क्लास में पढ़ते हैं हम लोग, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जो भी हम लोग छोटे क्लास में पढ़ते हैं 1 2 3 4, जो हम लोग छोटे क्लास में पढ़ते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे हम लोग गिनती बोलते हैं। ओके, क्योंकि हम लोग को ये एक चीज़ हम लोग बहुत छोटे क्लास में हम लोग क्या गिनती का मतलब जो भी चीज़ हम काउंट करना रहता है उसके लिए हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। तो इसकी संख्या हम लोग का कहाँ से होती है शुरू, हम लोग का 1 से स्टार्ट ही होता है और ये आगे बढ़ते रहता है। ये नहीं कि इसका कोई लिमिट है, इसका लिमिट अनंत है। ये कहीं भी ये जो भी गिनती है खत्म नहीं हो पाती है। इस तरह सीरीज में आगे आगे बढ़ते रहता है। अब बात करते हैं हम लोग गिनती में जो अंक है इसको हम कितने भागों में बांटे हैं। तो इसे हम लोग कई भागों में बांटे हैं, जैसे कि पहला सम संख्या आता है, विषम संख्या आता है। इसको बात करते हैं कि कितने भागों में बांटे हैं हम लोग। तो जो बात करते हैं हम लोग संख्या के प्रकार के बारे में, तो संख्या हम लोग को अभी पढ़े हैं कि जो भी हम लोग 1 2 3 4 जो भी हम पढ़ते हैं 1 2 3 4, इस तरह से जो भी हम लोग पढ़ते हैं उसमें हम लोग क्या बोलते हैं, इसे हम लोग संख्या बोलते हैं। और ये जो संख्या है इन लोग को कई भागों में हम लोग क्या कर रहे हैं, कई मतलब जिसका क्वालिटी जिसका गुण एक जैसे होता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम लोग एक कैटेगरी में डाल देते हैं। जैसे जिसके अंत में हम लोग का 0 रहेगा, 0 2 4 6 या 8, ये संख्या रहेगी तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, उसे हम लोग सम संख्या बोलेंगे। और ये हम लोग का क्या है, संख्या का प्रकार है। संख्या हम लोग कई प्रकार की होती है। ये सम संख्या हो गया, विषम संख्या हो गया, भाज्य संख्या हो गया, भाज्य संख्या हो गया, प्राकृतिक संख्या हो गया, ऋण संख्या हो गया। जो भी संख्या आती है हम लोग को, प्राकृतिक संख्या के बाद अकाल्पनिक संख्या हो गया, काल्पनिक संख्या, ये प्रकार कई प्रकार की होती है। ये हम लोग पहले पढ़ेंगे सम संख्या के बारे में, हम लोग पहले पढ़ेंगे कि सम संख्या किसे कहते हैं, फिर पढ़ेंगे विषम संख्या किसे कहते हैं। इस तरह से हम जितनी संख्या होती है सभी प्रकार को हम लोग धीरे धीरे करके पढ़ेंगे। तो पहले हम लोग पढ़ेंगे सम संख्या के बारे में। सम संख्या के में किसे कहते हैं, तो जिस संख्या के अंत में 0 रहेगा, 2 रहेगा, 6 4 रहेगा, 6 8, ये पांचों संख्या रहेंगी, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, उसे हम लोग सम संख्या बोलेंगे। जैसे मान ले रहे हैं 74 है, इसके अंत में क्या है, तो 4 है, तो 4 आना तो ये हम लोग क्या हो जाएगा, सम संख्या हो जाएगा। ये 86 है, तो इसके अंत में क्या आ रहा है हम लोग का 6 आ रहा है, तो ये कौन संख्या हो जाएगा हम लोग का, ये हम लोग का सम संख्या हो जाएगा। कहने का मतलब जिसके भी अंत में और हम लोग का इन संख्याओं से अगर पांचों में से कोई संख्या एक आ गया तो कौन संख्या होगा, उन लोगों का सम संख्या हो जाएगा। अब बात करते हैं विषम संख्या के बारे में। विषम संख्या किसे कहते हैं, तो विषम संख्या का भी फंडा वैसे ही है, लेकिन इसमें थोड़ा सा चेंजिंग ये होता है कि इसमें 1 3 5 7 और 9, जिस संख्या के अंत में ये पांचों संख्या रहेंगी, क्या बोले हम, जिस संख्या के अंत में 1 3 5 7 9 है, ये पांचों संख्या रहेंगे, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, उसे हम लोग विषम संख्या बोलेंगे। जैसे मान लेते हैं 73 है, इसके लास्ट में क्या है 3 आ रहा है, तो ये हम लोग क्या क्या हो जाएगा, ये हम लोग का विषम संख्या हो जाएगा। इसे बात करते हैं 79 के बारे में। इसके लास्ट में क्या आ रहा है, 9 आ रहा है, तो हम लोग को कौन संख्या हो जाएगा, हम लोग का भी विषम संख्या हो जाएगा। तो जिस संख्या के अंत में ये पांचों संख्या आएंगे उसे हम लोग क्या बोलेंगे, सम संख्या बोलेंगे। और जिस भी संख्या के अंत में ये पांचों संख्या आएंगी उसे हम लोग विषम संख्या बोलेंगे। अब बात करते हैं भाज्य संख्या के बारे में। ऐसे हम भाज्य संख्या किसे कहते हैं,
तो भाज्य संख्या वही संख्या होती है जो अपने को छोड़ करके है। जैसे मान ले रहा है 9 ये तो हमको पता है कि विषम संख्या है, लेकिन ये एक भाज्य संख्या भी है। तो भाज्य संख्या की परिभाषा क्या होता है कि वह संख्या जो अपने को छोड़ करके किसी दूसरे के भी पहाड़ में आती है, किसी दूसरे के भी पहाड़ में आती है, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, भाज्य संख्या बोलेंगे। जैसे ये 1 के पहाड़ में आता है, 3 के पहाड़ में आता है और 2 के पहाड़ में आता है। तो आप देख रहे हैं हम कि ये 3 के पहाड़ में भी आता है। तो जो अपने को छोड़ करके और किसी दूसरे के पहाड़ में आता है, उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम भाज्य संख्या बोलेंगे। ये बहुत बता दे रहा है। जैसे मान लेते हैं कोई संख्या है, जैसे मान लो 7 है, 7 किसी के पहाड़ में आता है। 7 मतलब 1 से लेकर के 7 के बीच में बस एक को छोड़ देना, 1 के पहाड़ में तो सारी संख्या आती है, इसलिए हम लोग 1 को नहीं काउंट करते हैं। या ना तो 2 के पहाड़ में आता है, ना 3 के पहाड़ में आता है, ना 4 के, ना 5 के, ना 6 के। किसी संख्या में पहाड़ में 7 नहीं आता है। तो ये कौन सा हो जाएगा संख्या, हम लोग का अभाज्य संख्या हो जाएगा। और जो किसी के पहाड़ में आ रहा है, जैसे मान ले रहे हैं यहाँ पर 12 है, 12 हम लोग का 2 के पहाड़ में आता है, 2 छक्के 12, 3 के पहाड़ में आता है, 3 चौके 12, 4 क्या है 12, 6 गुना 12। तो ये कौन सा संख्या हो जाएगा, ये 12 हम लोग का भाज्य संख्या हो जाएगा। भाज्य और अभाज्य में यही अंतर है, ये किसी दूसरे के पहाड़ में जो भाज्य संख्या होती है किसी दूसरे के पहाड़ में आती है, लेकिन जो अभाज्य संख्या होती है वो किसी के पहाड़ में नहीं आती है, बस वो अपने स्वयं के पहाड़ में आएगी, बाकी किसी के पहाड़ में वो नहीं आएंगी। तो ये 4 संख्या है हम लोग का, जो कि आप लोग को उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये चारों संख्या समझ में आ गई होंगी। अगर नहीं आई होंगी तो फिर भी एक बार बैक करके दोबारा देख लीजिएगा। अब इसके बाद बात करते हैं हम लोग आगे वाली संख्या के बारे में। तो चौथा बात करेंगे हम लोग प्राकृतिक संख्या के बारे में। तो जो वे संख्या जो हम लोग को गिनती की, जो किसी वस्तु को गिनने में काम आती है, जैसे अगर कोई वस्तु गिनना है, जैसे मान रहे ये कोई पैकेट है, इसमें कई वस्तुएं हैं, इस तरह से कई वस्तुएं, इनको हम लोग गिनना काउंट करना कि इसकी संख्या कितनी है। तो हम लोग क्या करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह गिन देंगे। तो वही संख्या क्या होती है हम लोग को, वही संख्या हम लोग प्राकृतिक संख्या होती है। तो वही संख्या जो हम लोग को वस्तु गिनने में प्रयुक्त की जाती है, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, उसे हम लोग प्राकृतिक संख्या बोलेंगे। जैसे मान लीजिए 1 2 3 4 जो भी संख्या होती है वो हम लोग क्या होती है, ये सब इसका प्रयोग क्या करते हैं हम लोग, वस्तु गिनने में करते हैं ना। या तो वस्तु गिनेंगे या फिर कोई भी काम करना होगा, तो या फिर हम लोग बोलेंगे 1 दिन के लिए छुट्टी चाहिए या फिर 2 दिन के लिए छुट्टी चाहिए। तो आखिर में इसका प्रयोग करें हम लोग 1 2 3 4 का, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, इसे हम लोग प्राकृतिक संख्या बोलेंगे। और ध्यान दीजिएगा, इसमें हम लोग वो क्या बोलते हैं, 1.25 या फिर 1.5 2.5 का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे मान लो इसमें ये नहीं कि हम 1.5 का प्रयोग कर रहे हैं, 2.5 का प्रयोग कर रहे हैं, 3.5 का प्रयोग कर रहे हैं, 6.5 8.5 जो भी संख्या है 6.5 में आ रही है, मतलब 8.5 या फिर हुआ 9.5, तो इसको हम लोग इसमें काउंट नहीं करते हैं। किसमें, प्राकृतिक संख्या में। प्राकृतिक संख्या में केवल हम लोग 1 2 3 4 जो एकदम पूर्ण संख्या होती है, पूरा होती है, उसे ही प्रयोग करते हैं। अगर हम लोग का 8 है तो ये हम लोग प्राकृतिक संख्या होगी। अगर ये 8.5 आ गया तो हम लोग की प्राकृतिक संख्या ये नहीं होगी। या फिर अगर मान लीजिए 8.4 आ गया तो ये हम लोग का प्राकृतिक संख्या नहीं होगी। और केवल 8 है तो हम लोग का वो प्राकृतिक संख्या होगी। आगे समझ बात ये होगी कि और संख्या कोई भी हो, जैसे माना जाए 12 है तो 12 तो हम लोग क्या है, 12 हम लोग का प्राकृतिक संख्या है, लेकिन 12 पॉइंट अगर 3 लगा दिए तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा, ये प्राकृतिक संख्या नहीं होगा। तो प्राकृतिक संख्या तो ये समझ आ गया होगा प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं। और इसका सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होती है, 1 होती है। ये बात ध्यान में रखिएगा, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होती है, और ये 1 से स्टार्ट होती है और ये 9 से आगे बढ़ती जाती है। तो प्राकृतिक संख्या तो आपको समझ आ गया हो गया। अब बात करते हैं पूर्ण संख्या के बारे में। कहते हैं पूर्ण संख्या क्या होती है। पूर्ण संख्या, अभी हम लोग पढ़ा क्या प्राकृतिक संख्या की
जो भी संख्या है 1 2 3 4 जो गिनने में काम आती है उसे हम लोग प्राकृतिक संख्या कहते हैं। और इसमें बस यही करना है कि इसमें आगे जीरो लगा देना है, और जब जीरो से शुरू हो जाएगा तो हम लोग का ये पूर्ण संख्या हो जाएगा। बात समझना कि प्राकृतिक संख्या में अगर यदि जीरो जोड़ दे रहे हैं तो हम लोग क्या करेंगे, वो पूर्ण संख्या हो जाएगा। अब बात करते हैं परिमेय संख्या के बारे में कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं। अब बात करते हैं परिमेय संख्या के बारे में। परिमेय संख्या को हम किसे कहते हैं, तो वही संख्या जिसे हम लोग p बटा q के रूप में व्यक्त करते हैं, जिसे हम लोग p बटा q के रूप में व्यक्त करते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या बोलते हैं। और यहाँ p क्या है, p कोई अंक है, जैसे मान ले रहे p 7 हो गया और q मान ले रहे 9 हो गया, तो हम लोग का क्या हो जाएगा, 7 बटा 9 जो दिख रहा है ये हम लोग क्या हो जाएगा, हम लोग का परिमेय संख्या हो जाएगा। तो परिमेय संख्या सबसे बड़ी पहचान क्या होती है, वो हम लोग का जो भी होती है वो बट्टा में होती है। और परिमेय संख्या है तो हम लोग का 9 बट्टा 4 हो गया, 7 बट्टा 6 हो जाएगा, या फिर 5 बट्टा 3 हो जाएगा। ये संख्या क्या होती है हम लोग की, ये हम लोग की परिमेय संख्या होती है। ये इसमें कंडीशन ये होना चाहिए होता है कि जहाँ पे ये क्यू है क्यू बराबर 0 नहीं होना चाहिए। क्यू बराबर 0 मतलब अगर नीचे वाला जो संख्या होती है वो हम लोग का 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि नीचे वाला 0 हो जा रहा है, जैसे हमारा 9 बटा 0 हो गया, तो हम लोग का इसका मान कितना आएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। तो हम लोग का संख्या क्या है, हम लोग काल्पनिक संख्या में आ जाएगा, लेकिन ये हम लोग का क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या में ये नहीं आएगा। अब बात करते हैं परिमेय संख्या के बारे में। क्या क्या परिमेय संख्या किसे कहते हैं। तो जो वही संख्या अपरिमेय संख्या वह संख्या होती है जिसको हम लोग p बटा q के रूप में व्यक्त नहीं कर पाते हैं, जिसको हम लोग p बटा q के रूप में व्यक्त नहीं कर पाते, हम लोग क्या बोलते हैं, अपरिमेय संख्या बोलते हैं। जैसे हम लोग कड़ी में 3 आ गया, कड़ी में 2 आ गया, कड़ी में 5 आ गया, इस संख्या क्या हो जाएंगी, ये सारी संख्या हम लोग की अपरिमेय संख्या की श्रेणी में आ जाएंगी, क्योंकि इसका हम लोग मान एग्जैक्ट पता नहीं कर सकते हैं कि इसका मान कितना है। इसका मान हम लोग डायरेक्ट निकालना चाहें जिसके डायरेक्ट मान नहीं निकल पाता है, इसे हम लोग इसे क्या बोलते हैं, अपरिमेय संख्या बोलते हैं। हम बात करते हैं धनात्मक संख्या के बारे में। धनात्मक संख्या क्या होती है, तो गिनती की जो संख्या होती है, गिनती की सारी संख्या हम लोग की धनात्मक संख्या होती है। जो प्राकृतिक संख्या जैसे मान ले 1 है 2 है 3 है, इसके आगे कौन सा, इसका अगर हम देखें कि कौन सा चिन्ह है, इसके आगे कौन प्लस चिन्ह छिपा रहता है। जो संख्या हम लोग लिख रहे हैं, जैसे मान ले रहे हैं 9 लिख दिए हैं, तो इसको हम लोग इसके आगे कोई अगर देख रहे हैं कि कोई अंक, इसके आगे कोई चिन्ह है तो कोई चिन्ह नहीं है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्लस मान लेते हैं। हर संख्या में हम प्लस छिपा रहता है, ये बात ध्यान में रखिएगा। कोई भी संख्या है वो चाहे एक छोटा से छोटा संख्या हो या फिर कोई बड़ा से बड़ा संख्या हो, हमारा 3 है तो 3 के आगे अगर हम देख रहे हैं कोई संख्या कोई चिन्ह नहीं है तो यहाँ हम क्या मान लेते हैं, यहाँ हम लोग प्लस मान लेते हैं। या फिर अगर मान ले रहे हैं कि अगर कोई संख्या में हम लोग प्लस लिखते नहीं है, लेकिन प्लस हम लोग क्या बोलते हैं, प्लस मान लेते हैं। 38 लिखे हैं तो इसमें 38 में हम लोग कहीं प्लस लिखे हैं कहीं नहीं लिखे हैं, तो लेकिन फिर भी इसको हम लोग प्लस मान लेंगे। ये प्लस 38 इसमें धनात्मक संख्या इसे बोलेंगे हम लोग। तो जो भी संख्या का प्लस चिन्ह होता है छिपा रहता है उसे हम लोग धनात्मक संख्या बोलते हैं। ये बात समझ में आ गई होगी आप लोगों को। अब समझते हैं ऋणात्मक संख्या बारे में, या फिर ऋणात्मक संख्या क्या होती है। तो संख्या हम लिख रहे हैं, जैसे मान लेंगे 32 लिख दिए, इसके अलावा माइनस चिन्ह लगा दे रहे हैं, माइनस चिन्ह कहीं लगा देंगे तो क्या बोल रहे हैं हम लोग, ये ऋणात्मक संख्या हो जाएगी। यहाँ पर 38 है, इसके आगे हम लोग माइनस चिन्ह लगा दे रहे हैं तो ये हम लोग क्या हो जाएगा, ऋणात्मक संख्या होगी। और एक बात ध्यान में मतलब ये रखिएगा, जो हम लोग को धनात्मक संख्या होती है उसके आगे हम प्लस लिखते नहीं है, लेकिन ऋणात्मक संख्या के आगे हम लोग ऋण लिखना जरूरी रहता है, क्योंकि
ऋणात्मक संख्या में हम लोग ऋण नहीं लिखेंगे तो कैसे मालूम चलेगा कि वो धनात्मक संख्या है कि ऋणात्मक संख्या है। तो ये बात हमेशा ध्यान में रखिएगा, जो भी संख्या के आगे कोई चिन्ह नहीं लिख रहा है, मान लो 3 है, इसके आगे कोई चिन्ह नहीं लिखा है तो इसे हम लोग क्या मानेंगे, धन मानेंगे। लेकिन अगर 3 है, इसके आगे कोई चिन्ह नहीं लिखा है तो इसे ऋण नहीं मानेंगे। ये नहीं कि धन भी मान सकते हैं, ऋण भी मान सकते हैं, तो ये आप लोग का फंडा गलत हो जाएगा। हम लोग कोई भी संख्या हम लोग लिखते हैं तो उसके आगे अगर कोई चिन्ह नहीं है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, धनात्मक संख्या बोलते हैं। लेकिन अगर ऋण आ गया, जैसे मान लें ये 10 लिखा है, इसके आगे ऋण आ गया तो हम लोग क्या आएगा, हम लोग ऋणात्मक संख्या हो जाएगा। तो आज की क्लास में हम लोग बस यही सीखे हैं कि संख्या क्या होती है और संख्या कितने प्रकार होती है। अब ये प्रकार अभी 2-3 की और इसमें होती है, क्योंकि आप लोग को पढ़ना नहीं है। जितना मैं बताया आप लोग को, ये सब चीज़ आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिएगा। कॉपी में नोट करके सबका जो भी डिफिनेशन है वो हम लिखवा अगले वीडियो में सबका डिफिनेशन लिखवा देंगे कि किसी को कौन संख्या बोलते हैं, किसी सबकी परिभाषा हम लोग अगले क्लास में हम लोग बोलते हैं अटेंड करेंगे। तो ये आप लोग का बेसिक क्लास चल रहा है। अभी जो भी क्लास चल रहा है आप लोग का बेसिक क्लास चल रहा है। अभी किसी भी क्लास के लिए क्लास मतलब ये 6 से लेकर 12 तक के जितने भी बच्चे पढ़ रहे हैं 6 से 12 तक बीच में, ये सभी बच्चों के लिए फायदेमंद वीडियो हो सकता है, क्योंकि ये बेसिक जो बोलते हैं बेसिक क्लास और बेसिक क्लास चल रहा है अभी। और मंडे से आप लोग का क्लास कंटिन्यू चलेगा। थैंक्स।